में जो रस आरोहण, जो चढ़ाव होता है, जो ऊपर जो जाता है, किसके कारण होता है? जाइलम। मज्जा, फ्लोयम, जाइलम या फिर कैम्बियम? जाइलम जाइलम है ना। जाइलम। जाइलम, ठीक है, जाइलम। वाटर वाला जाइलम, फ्लोयम वाला फूड वाला, ठीक है। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? डी। 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 खोजा किसने था डी को? हॉपकिन। ऑप्शन। हॉपकिंस नहीं खोजा था, ठीक है। डी को हॉपकिंस। ए को किसने खोजा था? ए को डी मैकुलर। को कौन खोजा था? हॉपकिंस। हॉपकिंस। डी को, ए को किसने खोजा था? ए बी को मैकुलम। ए बी को मैकुलम। मैकुलम। सी को होलकर। हॉलकन। हॉलकट। हम्म, पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तना। तने से। हम्म, तो प्रकंद। तने से ना, तने से, ठीक है। पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से। मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा में, वसा उत्तक में, यकृत में या एपिथेलियस में? वसा उत्तक। वसा उत्तक में, ठीक है, वसा उत्तक में। अच्छा, हाइड्रोफोनिक्स का संदर्भ क्या है? हाइड्रोफोनिक्स किसको कहते हैं? हाइड्रोफोनिक्स बिना जल मिट्टी के के बिना पौधों का उत्पादन। जल में। बिना हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल पानी। में पौधे को जल उगाना। में पौधे उगाना हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसका कारण क्या है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण। विवर्तन, वन करण। विक्षेपण, व्यक्तीकरण, ठीक है। व्यतिकरण। अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन है? इस्पात। 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 अस्थायी चुंबक। और बोले वो अस्थायी चुंबक के लिए तो नर्म लोहा। नर्म लोहा। पास्चुकरण क्या होता है? ठीक है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पहला ऑप्शन था ये। दूसरा, यही है। दूध को यही होगा, ठीक है। तो दूध को पहले बहुत वही देर सही तक है। गर्म करेंगे और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा करेंगे, उसी को पास्चुकरण। इसी खोज किसने किया था पास्चुकरण का? लुई पास्चर। लुई पास्चर। लुई पास्चर ने पास्चुकरण विधि सर्वप्रथम कब दिया था? 1866 या 67 में? 1866। 66 में, 66 में। अच्छा, ये 30 मिनट तक गर्म करते हैं कितना डिग्री सेल्सियस पर? 72। ना, 71। 62.8। 62.8 पर 30 मिनट तक करते हैं और 71 पॉइंट कितना? 15। 71.7 पे 15 सेकेंड। 15 मिनट। मिनट। 15 मिनट में 15 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट और 72.7 से 71 पॉइंट कुछ रहता है, वो आपको 15 सेकेंड, ठीक है। और पास्चुकरण की खोज लुईस पास्चर ने कब दिया था? 1800 कब? 66 में, ठीक है, 1866 में। तो जल में उगने वाले पौधे को हेड्रोफाइट्स कहते हैं। तो अगर मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहेंगे? जीरोफाइट। लवण युक्त में जो होता है मिट्टी, हेलोफाइट। हेलोफाइट्स। हेलोफाइट। हेलोफाइट्स। बहुत बढ़िया, हेलोफाइट्स, ठीक है। अब देखिए, अच्छा, नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? पुष्प होता है, तना भ्रूणपोष। होता है या भ्रूण? हाँ, लीची का? भ्रूणपोष। एरिल। अब पपीता का? मध्य फलवृत्ति। बहुत बढ़िया। और काजू का? काजू का भ्रूणपोष। काजू का पुष्प विवृंत होता है, बीज पत्र खाने योग्य होता है, बीज से होता है बीज पत्र, ठीक है। जबकि गेहूं का बोलेंगे तो भ्रूणपोष। गेहूं में कौन सा विटामिन होता है? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन या विटामिन क्या बोलते हैं? गुलाटीन होता है। गुलाटीन। गुलाटीन होता है, ग्लूटीन होता है, ग्लूटीन। गुलाटी, मशहूर गुलाटी, डॉक्टर गुलाटी। अच्छा, ये बताइएगा, जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो वो मौसम क्या होता है? साफ होता है। अचानक गिरता है तो आंधी तूफान। तूफान। बारिश वाला ना। आंधी तूफान आएगा। ना, अगर अचानक से भ्रांग गिर जाएगा तूफान। तो तो आंधी आ तूफान आ जाएगा। जाएगा। आज जब इसका धीरे धीरे गिरेगा तब बारिश होगा, वर्षा। और जब धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब अचानक गिरेगा तो तूफान होगा, जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा का सूचक होगा, जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो वो मौसम साफ होगा, ठीक है। बैरोमीटर एक में प्रति चक्रवात के लिए भी कुछ आता है कि स्थिर रहता है तो उसमें आता है, क्या होता है? प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है, ठीक है। प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। वायुमंडल दाब मेजरमेंट किससे किया जाता है?
एनीमोमीटर। बैरोमीटर। अरे वो तो हवा वाला एनीमोमीटर होता है, सॉरी, वायुमंडलीय बैरोमीटर। दाब बैरोमीटर से। एक बार बराबर कितना पास्कल होता है? एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। 5 एक टॉर बराबर कितना पास्कल होता है? एक टॉर बराबर 133 पास्कल या 154 पास्कल? 133 पास्कल। 133। 133 पास्कल, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक टॉर जो होता पौने है 7। ये भी पास्कल का इकाई है। एक टॉर बराबर 133 पास्कल और एक बार बराबर 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। ये बताइएगा। आगे आपको ये बताना है, ठीक है, जो आपको जो मुख्य न्यायाधीश है ना, अभी टोटल मुख्य न्यायाधीश कितने हैं, मतलब सभी को मिला के टोटल सुप्रीम कोर्ट में? 50। 34। हाँ। 34, ठीक है। 50 का घर से उठा के लेके आएंगे। वो 50वां वो है डीवाई 50। चंद्रचूड़। वो अलग है, वो अलग मुख्य है, वो तो 50वें नंबर के है ना, डीवाई चंद्रचूड़। अभी रिसेंट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किए डीवाई चंद्रचूड़। एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि उसमें क्या हो? ताप एवं दाब दोनों उच्च हो, दाब एवं ताप दोनों निम्न हो, या दाब उच्च हो और ताप निम्न हो, या दाब निम्न हो या उच्च ताप हो। एक आदर्श गैस ताप किसकी भांति करती है? ताप दाब दोनों उच्च हो। ताप ताप और दाब दोनों उच्च। दाब निम्न हो जबकि टेम्परेचर ताप उच्च हो, उच्च ठीक है। दाब निम्न हो और ताप उच्च हो, यह वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। चाय की पैदावार होती है पर्वत पर, पर्वतीय घाटी पर, पहाड़ पर या पहाड़ी ढाल पर? पहाड़ी 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 ढाल। ढाल। ढाल पर। ढाल पर। सबसे पहले चाय की खेती कहाँ उगाया गया था? असम। असम। दार्जिलिंग। असम। कब? दार्जिलिंग 1839। 1839। 35 में। चाय की खेती भारत में असम क्षेत्र में शुरू हुआ था 1835 में, ठीक है। लेकिन जो दार्जिलिंग बोले ना, वो दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था। कब मिला था? 2004 में। 5 में। 2004 में ना, 2004 में मिला था। तो चाय की खेती सबसे पहले भारत में असम में हुआ था 1835 में, ठीक है। अगर बोलेंगे भारत विश्व के कितना परसेंट चाय का उत्पादन करता है, 27 या 13%? 27%। 27। 27% करता है। और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। चीन। उपभोक्ता देश कौन है? भारत। भारत। और चाय भारत में चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? पश्चिम असम का। बंगाल। असम का, ठीक है। और चाय बोर्ड कहाँ है, टी बोर्ड? कोलकाता। उसकी स्थापना कब हुआ था? 54। 54 1954। में। चाय बोर्ड का 18 1954 में, 1954 में, ठीक है। याद रखिएगा। चाय में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैफीन। थीन पाया कैफीन, जाता ठीक है। चाय में थीन होता है और कॉफी में है। कैफीन। कैफीन। कहीं कहीं कैफीन पे होता है। दोनों देता है। हाँ, दोनों देता है, दोनों मानते हैं देता है दोनों देता लेकिन उत्तेजित करने के लिए ये होता है, थीन ही है। होता दोनों चीज देता है, हम गलत नहीं बोलते हैं। संथाली जनजाति नहीं रहती किस राज्य में? बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या मध्य प्रदेश? संथाल जनजाति राजस्थान। है। राजस्थान। हम्म, राजस्थान में नहीं रहती है, ठीक है। राजस्थान तो कौन सी जनजाति रहती है पता है? मीना। एक दो का नाम मीना हुआ, और बंजारा। बंजारा, पनियार। और सहरिया, गरसिया, बरसिया। पनिहार, ये सब जितने भी आते हैं, मीना हुआ, ये सब जनजाति कहाँ राजस्थान में ही होते हैं। संथाल जनजाति राजस्थान में नहीं, बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सभी में संथाल जनजाति पाए जाते हैं। संथाल जनजाति का प्रमुख नेता कौन था? सिद्धू कानू। सिद्धू। चांद भैरव। सिद्धू कान्हू चांद भैरव था, ठीक है। संथाल विद्रोह हुआ कब था? 1855 में। 55। 1855 में हुआ था, याद रखिएगा, 1855 में हुआ था। अच्छा, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा का ये जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1875 1875 में। 1875। 15 नवंबर 15 1875 को। नवंबर। इस कारण से 1875 जनजातीय गौरव दिवस भी कब मनाते हैं? 15 15 नवंबर। 15 नवंबर। नवंबर। और 15 नवंबर को झारखंड में क्या हुआ था 2000 में? अलग स्थापना। हुआ था। बना था। अलग हो गए आजाद, थे। गुलाम करके रखे थे क्या? गजब हाल है। हाँ बिहार। आजाद नहीं हुआ था, वो अलग हुआ था। इसे बोल रहे हैं बिहार को बदनाम कर रहे हैं। आजाद हम लोग कुछ करके नहीं रखे थे उसे, वो खुद जाना चाह रहा था।
45 पॉइंट कुछ परसेंट भूमि का हिस्सा लेके वो निकल गए थे। 46%। वही 40 इसका पॉइंट, तो वही वाला तभी 45 पॉइंट। इसलिए 11 नंबर पे आ हाँ, गया क्या, नहीं तो और भी रहा होगा ना कम पे। हम ही www लोगों ने डॉट सिर्फ उत्तराखंड को 1.2% दिया था। हम लोग भी गलत बात कर ईमानदार है दिए ना। थे ना, हाँ भी लोग ना। www डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब। वाइड वेब। मतलब इसके आविष्कारक कौन थे? टीम टीम बर्नस बर्नर्स बर्नर्स-ली। टीम बर्नर्स-ली 1989। अगर बोले 1989 इंटरनेट के जनक कौन थे? इंटरनेट के होते हैं। वो ऑप्शन फेंकिए। सैफर्ड। अरे सर्फ सर्फ कुछ करके ना था, हम बताया था ना कल परसों, सैफ सब बताया था। सैफर्ड नहीं। टीम सर्फ है। हाँ टीम सर्फ, ठीक है। क्या टीम क्या सर्फ बोले? टीम टीम तो सर्फ। हमको भी नहीं पता है क्या बोले वो। सर्फे कुछ करके नाम था, आगरा का पता नहीं क्या था, क्या नाम था पूरा से। टीम सर्फ या क्या नाम था, सर्फ तुमको पता है, आगे का नाम वो भूल रहे हैं, देखना पड़ेगा रुको। टीम सर्फ ही था, टीम सर्फ। और ईमेल का आविष्कारक कौन इंटरनेट थे, का जो ना, कि दरोगा में पूछा गया था? इंटरनेट का टीम वर्सन ली है। ईमेल के वो आधार www डॉट के हैं। नहीं, टीम वर्सन ली उसी को भी है, इंटरनेट के भी जनक है, 1969 में किए थे। ईमेल के सिवा अदराई करके। वो तो भारत के लिए है, हम्म, भारत में इंटरनेट के जरिए। सबीर भाटिया। और जो सही बता रहे हैं, इंटरनेट के जन्मदाता कौन है, तो विंड सर्फ हो जाएंगे। विंड सर्फ इंटरनेट के वही जन्मदाता तो अगर बोले विंड पूछेगा तो सर्फ, विंड हम तो सर्फ। बोलते हो रहे हैं विंड सर्फ का मतलब। जनक बोला का तो टीम वर्सन ली दे रहा है इसमें। ईमेल का आविष्कारक कौन है, ईमेल का? ईमेल के हैं। ये दरोगा में पूछा था मेंस में। सबीर रे टॉम भाटिया। रे टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन ईमेल के आविष्कारक थे, ठीक है। जो ईमेल भेजते हैं ना उसको रे टॉमिल्सन आविष्कारक थे। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ कि कौन से स्थान से किए थे और कब किए थे? पुणे से 1951, 1851। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से 1951 में, ठीक है, भूदान आंदोलन, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक जगत कुछ करके आता है ना विनोबा भावे का, कौन जगत है? जय जगत। जय जगत। नागर होल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागर होल कर्नाटक। असम। कर्नाटक में। कर्नाटक। कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। अच्छा, नोबेल जो शांति पुरस्कार जो देता है, ये चयन करने वाली समिति किस देश में विद्वान है? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। स्वीडन में। तो नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे। नॉर्वे में, ठीक है, याद रखिए। अच्छा ये बताइएगा, शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज किसने की थी? भास्कराचार्य, ज्ञानदेव, ब्रह्मगुप्त या आर्यभट्ट? आर्यभट्ट। किसने किया था शून्य एवं दशमलव प्रणाली की खोज? आर्यभट्ट ने, बहुत बढ़िया। ये बताइए, किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी? एमाइल दुर्खिम, फ्रेडरिक एंजल्स, रॉबर्ट ओवेन या मैक्स वेबर? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट तो कौन होगा? फ्रेडरिक एंजल्स ने, ठीक है, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स के साथ, पहला तो बुक तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका बुक था? कार्ल मार्क्स का। तो वो किसके साथ मिलकर लिखा था? तो फ्रेडरिक एंजल्स के साथ, फ्रेडरिक एंजल्स के साथ, ठीक है। 1946 में बनी अंतरिक्ष सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, हाँ, खाद्य रक्षा एवं मंत्रालय। खाद्य एवं कृषि था, आपूर्ति ठीक है, खाद्य एवं कृषि था। खाद्य एवं कृषि। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? जलोढ़। हाँ, जलोढ़, क्योंकि किनारे हैं डेल्टा के, इस कारण से जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1837, 1854, 1911, 1921? 1854। किसके टाइम हुआ था? गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। और कहाँ से कहाँ तक चला था ये पहली बार? मुंबई से ठाणे। हाँ नहीं, यार, कलकत्ता से वहां तक आगरा चला से, था। आगरा से कलकत्ता, ठीक है, याद रखिएगा, कलकत्ता। 54 में। और एक चला था आपका वो तार वाला तार वाला कब चला था?
72 में मेमो के टाइम पे शायद चला था। ना ना 72 1863 66 में या फिर कितना था तार वाला लेंस, ये था लेंस डाउन था सर उस टाइम। भारत और ब्रिटेन के हाँ बीच में तार यूरोप सेल। वाला चला था अभी। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में आते हैं? 324। 324। 324 में 324 आते हैं। अगर बोले राइट टू वोट, जो वोट देने का अधिकार है, किस आर्टिकल में? 21 21 में। अरे वोट देने का अधिकार किस आर्टिकल में? 21 में क्या है वोट देने का अधिकार है? 21 में मैं 25 अपने मनपसंद मेहरारू ढूंढने का अधिकार 21 में है। हम्म, एक बार क्वेश्चन आया 326 था कि अपने जीवन यापन मतलब जीवन मतलब नहीं होता है यार, अरे सगे मतलब क्या बोलते हैं उसको? समझ रहे हैं, जीवन हो गया। साथी। जीवन समझ रहे हैं साथी। ना हाँ, तो जीवन वो साथी। 21 में आता है। हाँ, अपने अब जान मान अब प्राण ये पर भूल खोजने का गए। अधिकार 21 में। तो कुल मिलाकर अपने मेहरारू खोजने का अधिकार 21 में। अब मनपसंद, वो भी हाँ मनपसंद 21 के अंदर है। कोई भी संविधान में ये ना चीज भी दे कर दिया सकते है। हैं अगर नहीं पसंद है तो। कितना ना बार पसंद हुआ? ना भी दूसरे कर के मन सकते हैं। अच्छा ये बताइए आगे कि हाँ राइट टू वोट बताइए किस आर्टिकल में है? 325 326 में। ऑप्शन 322, 21, 321। 326 में है ना। 326 है क्या? ऑप्शन दिए जाए। 326 में है ना। हेलो हेलो हेलो, आवाज ना जा रही का? कंफ्यूज कर क्या दिए हमें लगता 326 है खुद ही। कन्फर्म सही है? 326 धारा 246 है ना, जनगणना है वो तो 246 में। वोट राइट टू वोट किसमें था? भारत और कुछ 326 में। तो 26 कहाँ में ठीक है। निम्नलिखित देशों में से मतलब देशों में से बताना है कि इसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। किन देशों का? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर। सिंगापुर। म्यांमार। सिंगापुर। सिंगापुर का सिंगापुर हिंदी है ठीक ना। है। सिंगापुर का भाषा क्या है? प्रमुख भाषा तमिल है। ठीक है, अब सिंगापुर का प्रमुख मॉरिशस भाषा है, वहाँ का तमिल है। भोजपुरी है ना। एक मॉरिशस हिंदी। जगह विदेश में मॉरिशस भोजपुरी में चलता भोजपुरी है। है। हाँ। भोजपुरी। मॉरिशस में भोजपुरी है। ठीक है, याद रखिएगा। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को विधायी शक्ति को संविधान के मॉरिशस किस में संशोधन द्वारा संबद्ध सूची में अंतस्थापित किया गया? हाँ, जनसंख्या नियंत्रण 42 और परिवार इसमें किया गया था तो 42वां 42वें संविधान। 1976 के तहत। ठीक है। मूल संविधान में कितने राज्य थे और इन्हें कितने प्रवर्गों में बांटा गया था? 27 राज्य 3 प्रवर्ग, 22 राज्य 4 प्रवर्ग, 17 राज्य 2 प्रवर्ग या 24 राज्य 4 प्रवर्ग? 27 14 राज्य थे। 27 राज्य 3 प्रवर्ग में मूल संविधान में कितने राज्य थे? तो 27 राज्य और 3 प्रवर्ग में बांटा गया था इसको। ठीक है। इस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोड कहा जाता है। कोड, इस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोड कहा जाता है। सीओआर कोड कहते हैं। 14, 19, 17, 21 21 नहीं तो 19। 19 को। ठीक है, 19 को मूल अधिकार का भाग का कोड 19 को कहा जाता है। ठीक है। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिलाएं मानी जाती है किसको? ताराबाई। भाई ताराबाई को। ताराबाई। ठीक है। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? सलहेर का अभियान, कर्नाटक अभियान, पनहाल अभियान या कोंडाना अभियान? कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक का अभियान। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 99 1699। 99। एक बताना, 1799। 1 मई 1799, 1 जून 1799, 1 मई 1799 या 1 अप्रैल 1799? 1 मई। 1 अप्रैल 17 अब 17 दो को। दो बार मई बोले तो इसका मतलब समझ में ना आया था आप लोग को। 1 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट या भारत शासन अधिनियम? भारत शासन अधिनियम। संसदीय। तो कौन होगा आपका? भारत भारत शासन।
रेगुलेटिंग एज ब्रिटिश कंपनियों की गतिविधियां संबंधित पहला सबसे पहला कौन आया था? 73 वाला तो आया था ना, रेगुलेटिंग एज। रेगुल रेगुलेटिंग एज आया था। ये बताइएगा, नागरिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो वाल्मीकि, कर्नावालिस, हाँ, कर्नवालिस। अच्छा ये बताना कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस राजा राममोहन राय का बुक, 1857 एसन सेन का बुक, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का बुक, या इंडिया विद फ्रीडम दादा भाई नौरोजी का बुक? इनमें से कौन सा नहीं सही है? इंडिया विद फ्रीडम दादा भाई नौरोजी, ये गलत है। इंडिया विद फ्रीडम किसका बुक था? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का था, ठीक है। पीत का स्राव कौन करता है? अमाशय, छोटी आंत, यकृत या फेफड़ा? यकृत। यकृत करता है, ठीक है। पीत का स्राव कौन करता है? तो यकृत करता है। कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल या वाट? वाट। शक्ति का मात्रक। वाट नहीं है, ठीक है, वाट नहीं। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत क्या था? एक समाचार पत्र, समाजसेवी संगठन, क्रांतिकारी विरोधी संगठन, या गुप्त गुप्त क्रांतिकारी संगठन? क्रांतिकारी संगठन। गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था किसने और कब फेंका था? 1929 नहीं 1925। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था किसने? किसने फेंका था? भगत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। किस विटामिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है? विटामिन B3 B3। प्लेगरा बोलेंगे तो विटामिन B3, ठीक है। किस एक विटामिन का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जा सकता है? विटामिन ए, सी, बी या डी? डी होगा ना, सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कौन सा सब विटामिन जो हार्मोन भी कहा जाता है? डी। विटामिन डी कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार। 1 2 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। D1 D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जबकि D3 को कॉलीकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन D3 का याद रखिए, विटामिन D3 को कॉलीकैल्सिफेरॉल और विटामिन D1 D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मनुष्य में हृदय का समान स्पंदन 1 मिनट में कितना बार होता है? 72 बार। 72 बार होता है, ठीक है। कौन एक रोग विषाणु जनित नहीं है? कौन एक रोग विषाणु जनित नहीं है? चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस या निमोनिया? हेपेटाइटिस नहीं, निमोनिया है क्या? कौन नहीं है? निमोनिया। तो निमोनिया विषाणु जनित रोग नहीं है। निमोनिया विषाणु जनित नहीं, देखो चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, एड्स सभी विषाणु जनित रोग। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता किस रोग का कारण है? श्वसन संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, आंत संबंधी रोग या अनुवांशिक रोग? हृदय संबंधी। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किसका जो है? तो हृदय संबंधी रोग, ठीक है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? सोडियम, सोना, कैल्शियम, मैग्नीशियम? सोना। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सी कलाड़ी तंत्र विभक्त होती है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस या द्रव में द्रव? गैस में द्रव। गैस में द्रव, ठीक है। कोहरे में क्या होगा? तो गैस में द्रव होगा। प्राकृतिक संबंधी किससे है? जीव या पर्यावरण के सहसंबंधों से, या जीव या कीट पतंगों के सहसंयोजन से, या अस्थि पंजरों से, या मौसम से? जीव वो पर्यावरण के सहसंबंधों से हैं, ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया था? दिल्ली, जौनपुर, मुल्तान या बयान? ठीक है यार, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को। ये आया कब था? 1333 में। 1333 में। इसका बुक का नाम क्या था? रेहला था, ठीक है, इसका बुक का नाम। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में कहाँ खोला गया था? मोढेरा। इलेक्ट्रिक वाला मोढेरा। बनारस। ऑप्शन दें? पहला ऑप्शन दीजिए। सतारा,
दूसरा विजयवाड़ा, तीसरा वाराणसी, चौथा सलेम। वाराणसी। तारा। बता रहा हूँ। भारत में डीजल इंजन ठीक है, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में कहाँ स्थापित किया गया था? सतारा, महाराष्ट्र। 29 अक्टूबर को निम्नलिखित किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अक्टूबर को विश्व नमक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, या फिर पुलिस स्मृति दिवस। 29 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाते हैं? 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाते हैं। भारत इसको कब से मनाना स्टार्ट किया था इंटरनेट को? 2005 या 2006? 2005। 2005 से। 2005। जबकि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर 1969। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस बोलेंगे तो 29 अक्टूबर 1969 से स्टार्ट हुआ था। इसी कारण से 29 अक्टूबर को इंटरनेट दिवस मनाते हैं। फादर ऑफ इंटरनेट बोलेंगे तो विंड सर्प हैं, जबकि फादर ऑफ इंटरनेट इन इंडिया बोलेंगे तो बीके संज्ञाल है। ठीक है, बीके संज्ञाल। तो 29 अक्टूबर 1969 को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस भारत 2005 से मनाता है। ठीक है, ये बताइए घोंघा जो होता है ये किस वर्ग का जंतु? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सिलेंट्रा? मोलस्का। मोलस्का। ठीक है, मॉलिस्का। दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती है क्या? एंटीवियस, एंटीटॉक्सिक, एनाल्जेसिक या एंटीसेप्टिक? एनाल्जेसिक। हाँ, एनाल्जेसिक। दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती है एनाल्जेसिक, याद रखिएगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पैराडिक्सिन। और विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग भी होता है। ठीक है, और बिनाइन और से पॉली। विटामिन ये सपना क्या? हाँ, सपना भी आती है इसी में। अच्छा, जो पेट्रोल का जो गुणवत्ता मेजरमेंट करते हैं वो किससे करते हैं? कौन सी संख्या से? ऑक्टेन। और डीजल? C10। C10 संख्या। डीजल C10 सही है। सब कहीं पढ़े थे आप लोग क्या? तुरंत उधर बता रहे हैं। बहुत पढ़े हैं कहीं ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? जैक डॉर्सी। माइक्रोसॉफ्ट के जैक डोर्सी कहाँ से हो जाएंगे? बिल गेट्स। बिल गेट्स। बिल गेट्स। 1975 में ना, बिल गेट्स। ठीक है, याद रखिएगा। और आईसी का विकास, जो आईसी चिप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका विकास किसने किया था? तो जेएस किल्विन है। ठीक है, जेएस किल्विन। और आईसी चिप किसका बनाता है? जो सिलिकॉन। सिलिकॉन का ठीक है, जो कि सिलिकॉन क्या एक अर्ध धातु है। चालक है। अर्धचालक ही बोलते, अर्धचालक ना धातु बोलते हैं। ईमेल का जनक किसको बोलते? हाँ, उपधातु या धातु से बोलते हैं। ईमेल का जनक किसको बोलते हैं? तो रे टॉमिल्सन को ईमेल का ये बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइएगा आगे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पेंच महाराष्ट्र, मध्य और प्रदेश में है। बोरीवली दोनों में है पेंच। महाराष्ट्र और मध्य दोनों प्रदेश में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तंसा अभ्यारण्य उड़ीसा। साइबेरियाई सारस पक्षी के लिए कौन सा पक्षी विहार जाना जाता है? भरतपुर घाना। भरतपुर जाना जाता है, घाना। ठीक है, याद है। पाखल वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में? पाखल अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान। पाखल वन्य अभ्यारण्य बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिए, पाखल आंध्र प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू कितने बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? 3 बार। 3 बार। कब का? 29। तो 1929 में उन्हें एक बार 29, 36, 37। 29 लाहौर में, 36 लखनऊ में, 37 फैजपुर में। पहली बार गांव में होने वाला भी फैजपुर अधिवेशन था।
अच्छा ये बता, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ले रहूंगा, ये बाल कब नारा गंगाधर दिए थे? कब दिए थे? 1916 1516 16 में। 1916 में ये लखनऊ। मोदी। नोबेल पुरस्कार पर वितरण, नोबेल की पुण्यतिथि किस तारीख को मनाया जाता है? कब दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? पाठ आता है ये दिसंबर में 10 दिसंबर 26 10 दिसंबर, दिसंबर। मानवाधिकार दिवस के दिन माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एरी एक्सेल कार्ल फल्डर थे। ठीक है, एरी एक्सेल कार्ल फल्डर थे, आपको ये चीज ठीक है। और नोबेल पुरस्कार का शुरुआत स्टार्टिंग 1901 से दिया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग कितना किलोमीटर पर सेकेंड माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर, 40 या 50? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। ठीक है, हाँ देखिए 30 किलोमीटर के चक्कर शायद। भारत का न्यूटन किसको कहा जाता है? वो भारत का न्यूटन, ये जेसी बॉस। आह, आह, भारत का न्यूटन किसको कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को। ठीक है, ब्रह्मगुप्त को भारत का ब्रह्मगुप्त। न्यूटन कहा जाता है। ठीक है। भारत में प्रथम डाकघर स्थापित किसने किया था और कब किया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में 1800 हुआ। भारत में 1800 बोलेंगे सबसे पहले डाकघर स्थापित 1774 में, वारेन हेस्टिंग केस में। ठीक है, 1774 में प्रथम डाकघर स्थापित किया गया था भारत। ठीक है, 1774। इस समय डाक टिकट हुआ था क्या लॉर्ड डलहौजी के समय? डलहौजी के टाइम डाको टिकट हुआ था और डाक विभाग की भी स्थापना हुआ था 1854 में, डाक विभाग। और प्रथम डाकघर जो बनता है पोस्ट ऑफिस, वो बनाया था वारेन हेस्टिंग 1774 ने बना दिया था। ये बताइए, ये नीति निषेध तत्व के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भाग 4 के लिए न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता? मतलब डीपीएसपी को न्यायालय में वाद के लिए नहीं, मतलब उस पर लाया जाता है। ये 37। बहुत बड़े 37। ठीक है, ये न्यायोचित नहीं है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है? किरीबाती। रंगून। नहीं, नैपीतो। नैपीतो। ठीक है। नेपीतो और नहीं। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्यात। और क्या? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। जकार्ता। इसे याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया कब था? 56 में। और इसके 53 में। अनुसार भारत में कितने राज्य थे? 53 में आया था, 56 में पास हुआ था। ठीक है, 53 में आया था, हाँ 56 में पास हुआ था। इसके अकॉर्डिंग कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 14 राज्य और 14 6 राज्य और 6 6 केंद्र केंद्र शासित। शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में कितने हैं? 28 और 28 राज्य, 8। 8 केंद्र शासित 28 प्रदेश। राज्य और 7। 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, शिवाजी का अंतिम अभियान किस अभियान, कौन सा अभियान था? कर्नाटक। 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 बोलो। ठीक है, ये बता, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। अच्छा, नंद कुमार को फांसी की सजा जो है वारण सिंह कब दिलवाया था? 1775 या 85 में? 1775 में। 85। 70। 75 में। ठीक है, 1775। 1775। अब प्रथम मदरसा स्थापित कब किए थे वाराणसी में? 81 में। 81 में। 1881। 1881 में। 1881 में।
शक्ति का सही मतलब क्या है? वाट, वाट, ऊर्जा वाट, का सही मतलब? जूल, 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 जूल। अभिनव भारत संस्थान स्थापित कब किया गया था महाराष्ट्र में? 1904 में। 1954। अभिनव भारत के सदस्य कौन थे जो कि बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे? हेम, वो थे बामट, बामट, पीएम बामट। बापट। पीएन बापट। अभिनव भारत के सदस्य पीएन बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए कहाँ गए थे? पेरिस गए थे। पेरिस। शहीद आजम किसको कहा जाता है? शहीद आजम मोहम्मद भगत सिंह को। भगत सिंह। इसको फांसी से सुनाने वाले जज कौन थे? जीसी हिल्टन। कौन थे? जीसी हिल्टन। हिल्टन थे। ठीक है, याद रखिए कौन थे? तो जीसी हिल्टन थे। भारत में जो गरीबी रेखा जो है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए भारत सरकार ने कितने पैरामीटर निर्धारित किया? 12, 13, 14? 13। 13 पैरामीटर। ठीक है, 13 पैरामीटर। 13 पैरामीटर आपका ये किया गया है। अच्छा, आगे ये बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार ये तो 918। 918। नहीं, लिंगानुपात पूछ रहे हैं। 943 ना 943? ठीक है, 943। 943 में। अबरक का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? आयातक निर्यातक दोनों है। भारत। भारत। ठीक है, और सबसे ज्यादा अबरक कहाँ पाए जाते हैं? भारत, ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। कोडरमा वाले जो है ना सर, इन्हें सबसे ज्यादा झारखंड में होता है ना, कोडरमा वाले में। नहीं सर, वो आंध्र आंध्र प्रदेश हो गया अब। चेंज हो गया क्या? आंध्र हाँ प्रदेश। सर, हाँ। कोडरमा पहले वक्त करता था। अच्छा, किस आर्टिकल में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया? किस आर्टिकल में? 46। ऑप्शन देते हैं तो 48, 43, 47, 46। 48 हो जाएगा। 48 ही है। ठीक है, तो गो हत्या पर प्रतिबंध 48 है, जबकि 47 तो पता होगा नशीली शराब या स्वास्थ्य संबंधी बारे में जो कि शराब बंद किए हैं 47 के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार। 3 बार। कब कब? 62, 71 और 75। 62, 71, 75। 62 में क्यों किया था? चीन वाला हमला था। 71 में? बांग्लादेश वाला। और 75 में? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति को घोषणा देते हुए, और बाद ही में इसको आंतरिक अशांति को बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? सशस्त्र विद्रोह। 44 में। ठीक है, याद रखिएगा। आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह ला दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। पोलोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86। पोलोनियम 86 है ना सर? और क्या बोलेगा? अरे पोलोनियम 84। बहुत बड़ा 84 जो बोल रहे हैं उनका सही। ठीक है, पोलोनियम सब पता है ना। सबसे ज्यादा समस्थानिक किसका है? पोलोनियम का। कितना है? पोलोनियम का 27। 27। 27। और पोलोनियम की खोज किसने किया था बताए थे हम? क्यूरी, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। ठीक है, याद रखिए। ये बताए पायराइट ऐसक को जलाने से मिलती है क्या? पायराइट को जब जलाइएगा तो उससे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा पायराइट ऐसक को जलाने पे। ठीक है, याद रखिएगा।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति? राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश क्या के रहा? मुख्य सलाह न्यायाधीश से। सलाह मुख्य से न्यायाधीश की हाँ, तो सलाह से मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति। सलाह से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम गॉड। गॉड विलियम गॉड, ठीक है, याद रखिएगा, विलियम गॉड। और हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ था? स्वामीनाथन का जब जन्म कब हुआ था? क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि रिसेंट में इसकी डेथ हुई, पता है ना? अभी देते हुए। बताइए। ऑप्शन दीजिए। 70 में ऑप्शन भी दे सकते हैं, 1925, 7 अगस्त 1925 या 28 सितंबर 1925। 25 7 अगस्त। 7 अगस्त 1925 को जो है इसके जन्म हुआ था, जबकि 28 सितंबर 2023 को इसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किस कौन है? एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, बोलेंगे कि भारत में जो ऑपरेशन फ्लड आया था, ये कब आया था? 1970 में। 1970। तो कल हम बताए, कल परसों बताए कितने चरण में आया था ये? 3 चरण में। कब कब? 70 से 80, 81 से 85, 86 से 96। 70 से 80 आया था, उसके बाद 81 से 85, फिर 86 से 96 आया था, ठीक है। कल बताए थे प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड, ये कहाँ पर है? जहाँ पर एसएससी का लास्ट मैच भी हुआ था, श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में। प्रेमदासा वहीं पर जीता भी था, ठीक है, प्रेमदासा स्टेडियम में जीता भी था। जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको? श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को मनाली से, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत, किसको? श्रीनगर को लेह से। श्रीनगर को लेह से, ठीक है, याद रखिएगा। भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? मुर्रा, सुरती, भदवारी या टोडा? मुर्रा। सुरती, ठीक है, सुरती, याद रखिएगा, सुरती, सुरती। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल। स्थापना कब हुआ था WHO का? 1948। 1948 में हुआ था, ठीक है। कंप्यूटर के आविष्कार कौन थे? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, पहले राष्ट्रमंडलीय खेल किस देश में हुए थे? पहले राष्ट्रमंडलीय खेल कनाडा। कहाँ हुआ था? तो कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। बहुत बढ़िया, कनाडा के हैमिल्टन में यहाँ पर हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये बताइए आगे, इसकी शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 से। कनाडा में 1930 हैमिल्टन कनाडा, ठीक है, याद रखिएगा। भारत ने पहली बार भाग कब लिया था राष्ट्रमंडल खेल में? सेकेंड वर्ष ही था 1900। हाँ, सेकेंड बार कब हुआ था? 4 साल पे होता ना, 1934 में पहली बार भारत लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन 56 हो गया ना, गेबोन और टोंगा मिला के कितना हो गया? 56। 54 था पहले, 56 हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। ये बताइए आगे, कोलाबा पॉइंट किस राज्य में स्थित है? कोलाबा पॉइंट तमिलनाडु। मुंबई में, ठीक है। सालसेट द्वीप किस में है? सालसेट मुंबई। और सालसेट द्वीप पर सबसे बड़ा शहर कौन बसा हुआ है? मुंबई इसी द्वीप पर बसा हुआ, ठीक है। लुइस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी। 4 जनवरी को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस बोल देंगे तो 1 जुलाई। 1 जुलाई किसके जन्मदिन पर? विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ था, शरणार्थी 14 अप्रैल को। 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं, ठीक है, याद रखो, 20 जून को मनाया जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस में जो है आपको जो है 3 रेजिमेंट था,
तो उसमें महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? ये झांसी रेजिमेंट, झांसी झांसी। और लक्ष्मीबाई बाकी बात ना, झांसी रेजिमेंट था। नेहरू झांसी रेजिमेंट, था, ठीक। सुभाष नेहरू गांधी, ठीक है, ये पुरुष ब्रिगेडियर था। सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, ये पुरुष में था। महिला वाले में एक था झांसी रेजिमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस जो सिंगापुर पहुंचे थे, ठीक है, तो वो जर्मन के यू बोट एवं जापानी पनडुब्बी से पहुंचे थे 1943 में 2 जुलाई। जर्मन के यू बोट एवं जापानी पनडुब्बी से। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका जो गए थे प्रथम गोल में से, वो किस जहाज से गए थे? राजपुताना। SS राजपुताना, और राजपुताना। आए थे किसे? वेंतियाना, ये वेंसिटियाना, ठीक है, वेंसिटियाना से वापस आए थे। वेंसिटियाना से वापस आए थे। अच्छा ये बताइएगा आगे, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनो सिंड्रोम। डिफिशियंसी सिंड्रोम। ह्यूमन। हाँ, और एड्स का फुल फॉर्म? एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी इम्यूनोडेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस। एड्स का खोज किसने किया था? एड्स वायरस का खोज? ये कुछ गेलो करके था, उसका नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, गेलो कुछ करके था उसका नाम, ठीक है, ये लोग गेलो करके था, जॉर्ज गेलो। जॉर्ज गेलो। अच्छा ये बताइएगा, पंडित रविशंकर शर्मा क्या बजाते हैं? सितार। संतूर। शहनाई। भजन सुपारी? क्या भजन संतूर? सुपारी? संतूर। उस्ताद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां? शहनाई। शहनाई। बिस्मिल्लाह खां? शहनाई। शहनाई। शहनाई, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक, चैडविक। जेम्स चैडविक। कब? गोल्डस्टीन, चैडविक ने 1932, 1932 में। न्यूट्रॉन को 1932 में। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, जबकि इलेक्ट्रॉन का जे जे थॉमसन। थॉमसन, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, धन या फिर ऋणात्मक पॉजिटिव चार्ज? प्लस, धन। धन हाँ। आवेश। और न्यूट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? नेगेटिव, उदासीन। ऋण आवेश। आवेगहीन होता है, आवेशहीन होता है, ठीक है, वो उदासीन होता है। जब लाल गुलाब को हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो वो कैसा कलर दिखाई पड़ेगा? काला काला, दिखेगा। काला। काला, क्योंकि उससे क्या कहता है, प्रवर्तन के लिए लाल रंग नहीं मिलता और हरे रंग को अवशोषित कर लेता है। ट्रांसफॉर्मर की खोज किसने किया था? फैराडे, माइक कब किया था? 1831 या 32 में? 32 में। 38 में। ट्रांसफॉर्मर की खोज माइकल फैराडे ने 1831 में की, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता किसको कहा जाता है और किस पर मौसली। आधारित था ये? मोस्ले, ये मोसले परमाणु में नंबर, मोसली परमाणु परमाणु संख्या। क्रमांक पर। परमाणु क्रम। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी? 7 थी या 8 थी? 7, 7। 7 थी। सात। और वर्गों की संख्या कितनी थी? वर्गों की संख्या 18। 18। 18, 18। 18 थी। वर्गों की संख्या 18 थी और आवर्तों की संख्या 7 थी, ठीक है यार। 7 आवर्त वर्ग 18। जीभ का अग्रभाग कैसा स्वाद ग्रहण करता है? और मीठा। अगला मीठा। याद कर, जीभ का पिछला भाग कड़वा। और बीच में बीच में कोई दोनों। कुछ नहीं। टेस्टलेस होता है, ठीक है। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? ऑक्सीजन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त। जनवरी। 12 जनवरी। जनवरी। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 9 जनवरी। जनवरी। 9 जनवरी। विश्व 9 मई को, ठीक है, 9 मई को मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। बोल रहे हैं आप लोग प्रवासी दिवस, पक्षी नहीं बोलते क्या हम? नहीं। नहीं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस बोलेंगे तो 9 मई को याद रखिएगा।
ये बताइएगा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। 2.4। 2.4। 2.4। तो 17 तो जनसंख्या है ना। जनसंख्या है ना, जनसंख्या है। 17.5। अच्छा ये बता, महाधिवक्ता का आर्टिकल कितना होता है? महाधिवक्ता का आर्टिकल 165। 165। महाधिवक्ता का आर्टिकल 165। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है किस आर्टिकल के तहत? 74 164। 164। पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किस आर्टिकल में भारत के संविधान के? 48। 48। ठीक है, 48 में 48 का ये में। अच्छा, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का जन्मस्थली माना जाता है? अल्मोड़ा में। पंतनगर वाला, ठीक है, पंतनगर अल्मोड़ा कृषि जो विश्वविद्यालय अल्मेडा पंतनगर। कहाँ था वो? पंतनगर को, अल्मेडा में था ना वो। हाँ तो उत्तराखंड में पड़ता है ना। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। नवजीवन कब प्रकाशित हुआ था गांधी जी का? नवजीवन यंग इंडिया दोनों साथ ही हुआ था। 1919 से 1920 से 1921 से 1933। 1933। 1933 में हरिजन, ठीक है, 33 में हरिजन। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में था, हरिजन सब हिंदी साप्ताहिक, और नवजीवन गुजराती और हिंदी दोनों में था। कर्जन ने पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर आयोग गठित कर दिया कब? 1902 या 1903 में? 1902 में कर्जन ने पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर आयोग 1902 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बोलेंगे कि लॉर्ड कर्जन को उसके कार्यों के लिए दूसरा औरंगजेब किसने कहा था? वो कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल गोखले। तुलना किए थे ना वो तो। गोखले। महाराष्ट्र के वही प्रसिद्ध अच्छा। समाज सुधार के समाज करता है डीके करवे थे, जिसने क्या किया था? महिला विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था, ठीक है। ये कब किया गया था भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना? 1916 या 17 में? 1916। 16 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और उसको भारत रत्न कब मिला था डीके करवे को? 35। 1958 या 59 में? 58 में। 1958 में मिला था, ठीक है, याद रखिए, 1958। भारत में तट रेखा वाले राज्य कितने हैं? 9। भारत में स्थानीय सीमा रेखा कितना किलोमीटर है? 15,200। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितने किलोमीटर है लंबी? 6100 किलोमीटर। 6100। जबकि द्वीप सभी तो बोल देंगे कुल तटीय सीमा कितना है? 7516। 75 16.6। साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था? विद डेट बताना। 2 फरवरी। 3 फरवरी 3 1928। 3 फरवरी। को। सही है, 3। समुद्री जल में ध्वनि की चाल कितना होता है मीटर? 1533 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1533 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि लोहे में बोलेंगे तो लोहे में ध्वनि की चाल 51। कहीं कहीं ऊंचा सा तीर देता है ना। नहीं, 51। लोहे में ध्वनि की चाल बोलेंगे 51 30 मीटर पर सेकंड होता है। और निकेल में ध्वनि की चाल बोल देंगे तो
60-40 14 होता है, हारमोनियम में 64-20। हारमोनियम में बोलेंगे 64, निकेट में 60, निकेल में 60-40, लोहे में 51-30 और 15-33 समुद्री जल में। समझे? यदि मेघ संख्या 1 के बराबर हो तो ऐसी वस्तु को कौन सी वस्तु कहते हैं? सोनिक वस्तु या सब सोनिक? सोनिक। सोनिक सोनिक। अरे 1 संख्या से कम हो तो सब सब सोनिक सोनिक। सब सोनिक, और 1 से 5 के बीच हो तो सुपर सोनिक। सुपर सोनिक सुपरसोनिक। सुपर सोनिक होता है। तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु अणु। परमाणु। और यौगिक का सबसे छोटा कण? अणु अणु। यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। पीएच का जो था, पीएच का खोज कब किया गया था और किसने किया सोरेनसन था? 1909 में 1909 1909 में। ठीक है, 1909। वनस्पति जगत का एमपी भी किसको कहते हैं? उभयचर। वनस्पति ये ब्रायोफाइट नहीं ठीक है, थैलोफाइट है। ना ब्रायोफाइटा को ही वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहते हैं। द्वितीय पंचवार्षिक का टाइम पीरियड कब से कब था और किस मॉडल पर आधारित था? ये था पीसी महालनोबिस। इसी मान लो 1956 से 61 था। ठीक है, इसमें उद्योग पर बल दिया था। और प्रथम पंचवार्षिक में पता है काल छप्पन हेराल्ड डॉमर मॉडल पे था। हेराल्ड मॉडल नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? रूस में। तो नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम किसने? तो 1928 में अपनाया था। किसने? रूस ने। जबकि राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कब हुआ था स्थापना? 1938 और किसने किया था? सदस्य अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस नहीं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब श्वसन जो लेते हैं या फिर छोड़ते हैं तो उसमें कौन सी किसकी चेंज नहीं होती? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, किसका चेंज नहीं होता? सेम टू सेम वही रह जाता है, बाकी सबका ये चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78 पॉइंट ये नहीं चेंज था, बाकी से एक। तो श्वसन के अंदर की गई वायु में ऑक्सीजन 21% देते हैं, छोड़ते हैं बस 71%। लेकिन नाइट्रोजन जितना देते हैं उतना बाहर भी रिलीज करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलती है, उसे क्या कहते हैं? फोटोन फोटोन। फोटोन कहते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत अनंत। और एक अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य। शून्य। एक अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था और कब किया था? मेजनी। यूरोप ठीक है। सर। हाँ, दोनों, यंग यूरोप या यंग इटली, दोनों। यंग यूरोप की स्थापना 1834 में जोसेफ मेजनी ने, और यंग इटली की स्थापना 1831 में मेजनी ने किया था। ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने 1851 में। ठीक है। और जो लाला लाजपत राय जो थे, ये यंग इटली से प्रभावित है। इसी कारण से लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? मेजनी। मेजनी थे। ठीक है, जोसेफ मेजनी।
बड़ा जी का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, क्वेश्चन का मान 6.67 गुना 10 10 पावर की माइनस पावर तेईस -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर माइनस सेकंड। 11 6.67 to 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया में कब दिया था? 1687 या 87 में। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया में कब दिया था? 1687 में। ठीक है, याद रखिएगा। एक इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 2.54 सेंटीमीटर है एक इंच बराबर। और एक पार्सेल बराबर कितना लाइट ईयर होगा? 3.26 3.626। ठीक, बहुत बढ़िया। एल्कोहल कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? माइनस 115, 39 पारा जमता है -39 पे, अल्कोहल 115 पे। ठीक है, डिग्री -115 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस पर हाँ, -115 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल जमता है, जबकि -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा जमता है। ठीक है। बजट जो किस देश की भाषा बजट बजट से लिया गया? फ्रांस की है। फ्रांसीसी, स्पेनिश, फ्रांस के। सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्या 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 नाम था? रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल। वालपोल। चमड़े का थैला। पेन जो था, पेन कार्ड, ये प्रभावी कब हुआ था? 1976 या 80 में? 76 में। 1976 में। पेन का फुल फॉर्म था परमानेंट अकाउंट नंबर, इसमें 10 अंक होते हैं। ये 76 से प्रभावी हुआ था। सूर्य अस्त होने के समय लाल रंग का दिखाई देना किसे कारण होता है? परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरणन, किसे? प्राकीर्णन। प्रकीर्णन को। डॉक्टर हवा के नाम से कौन सा जाना जाता है? हरमट्टर। सिमुम पर्व, सिमुम ये पवन कहाँ चलती है? इटली। ये अरब रेगिस्तान में। ठीक है। बिहार में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में द्वारा बनाया जा रहा है? मधेपुरा। मढ़ौर। छत्तीसगढ़ में। सर बिहार नहीं बोल रहे हैं, विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। ठीक है। पता नहीं क्या है, ऐसा लग रहा बनाना चल गया। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565। तालीकोटा का युद्ध जो है, इसका नेतृत्व राम राय कर रहे थे। ठीक है। विजयनगर का नेतृत्व। राक्षसी तंगड़ी बनियटी सभी का युद्ध इसी को कहते हैं। ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम। राजपूत शासक। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक है। और मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल से संबंधित है? गुप्त, सातवाहन, किससे? गुप्त काल से। पहला मंदिर कौन था गुप्त काल का? दशावतार मंदिर, रामगढ़, रायगढ़, देवगढ़ में, दतिया जिले में। अच्छा, राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनाया था? राज प्रथम। राज प्रथम ने बनाया। ठीक है, राज प्रथम ने बनाया था। ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख है? 3 नदी। टोटल 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध, 10 युद्ध किस नदी पर हुआ था? पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी पर हुआ था। ये बताइएगा, नया मोटर वाहन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1988 या 1989 में? 88 में। रंगीला भाषा किसको बोलते हैं? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला। तो बताइएगा, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया?
नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? क्या थीगा? 1 जनवरी नीति आयोग 2015 1 1 जनवरी जनवरी 2015 2015 को नीति आयोग, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 75 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 बम्बई में हुआ था, ठीक है। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा था? बाल गंगाधर बाल तिलक। गंगाधर तिलक। मालदह जेल में गीता रहस्य लिखा था। अच्छा, जो लोकसभा का जो भंग करता है राष्ट्रपति, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 85 85 85। आज से सबसे कम दिन प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे? अटल बिहारी अटल वाजपेयी। बिहारी वाजपेयी। 13 दिन। मात्र 13 दिन रहते अटल बिहारी वाजपेयी जी आप। सबसे ज्यादा समय तक कौन रहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कुछ दिन में चेंज कर देंगे मोदी जी। राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना सदस्य को नियुक्त करता है? 1/6, 1/5, 1/3? 1/6। 1/2। 2 6। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1875। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 92 1900। 92। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक 1.33। 1.33 होता है पानी का अपवर्तनांक। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई बोलते हैं। इसका मान कितना होता है? 149 मिलियन। 149। 1.496 × 10⁻11 मीटर स्क्वायर होता है। HDI के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जनक किसको माना जाता है? महबूबा क्या महबूब मजरूल हक। महबूब अल हक, पता नहीं, महबूब हक था। पाकिस्तान। महबूबुल हक है सर। महबूबुल हक के बोलते हैं। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेते हैं? 143। अमर्त्य सेन भी रहते सर। हाँ, दोनों थे। भारत के 88 मोहम्मद हुसैन भी थे 1993 में। भूटान के साथ 99 में। ये बताइएगा कि भूटान की लंबाई कितनी है? बॉर्डर की लंबाई भूटान की भारत के 600 483 700 699 किलोमीटर। भूटान 699। 600। म्यांमार 1643। म्यांमार 1643। नेपाल 1751। नेपाल कब था? 1751। पाकिस्तान 3323। 33 पाकिस्तान 23 3323। 33 चीन 3323। पाकिस्तान 3323। चीन बोलेंगे तो 3488। 40। चीन बोलेंगे 3488। ठीक है, चीन बोलेंगे 3488। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। हाँ, बांग्लादेश 4096। ठीक है, बांग्लादेश 4096, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 1699 और अफगानिस्तान 106। ठीक है, म्यांमार कितना था? 1643। 1643। नेपाल 1751। 1751। पाकिस्तान 2333। 3323। चीन 3488। और बांग्लादेश 40। 4096।
ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा किस देश से बनाती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश से। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत के मुख्य रूप से कितने देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? 7। ठीक है, 7 देशों से जो है भारत की मुख्य भूमि 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसमें बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक है, जबकि छोटा अफगानिस्तान का 106 है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। दो दोदा बेटा। ठीक है, 26-37 मीटर है दोदा बेटा। जबकि वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन होगा? अनायमुडी। अनायमुड़ी। अनायमुडी। अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाई दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो अनाईमुड़ी। 2695। ठीक है, याद रखिए 2695। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सिंह विष्णु। ना ना, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था कांची कैलाश मंदिर का निर्माण। ठीक है, वो तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। गुप्त वंश में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम। हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं प्रोटीन के जरिए? 20। तो सब कितने हमारा शरीर बनाता है, कितना अमीनो एसिड को? 10। 10 बनाता है। हाँ, 10 कहाँ से आता है? खाद्य पदार्थ से जो खाते हैं। स्लीपिंग सिकनेस जो है, यह बीमारी कौन से एक जीव से होता है? ट्रिपनोसोमा नाम से जीव होता है। ठीक है, तो यह जो है कौन से मक्खी काटने से होता है? सीसी मक्खी या भालू सीसी मक्खी? मक्खी। सीसी मक्खी। जिसको निद्रा रोग या प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है, निद्रा रोग। ठीक है, याद रखिए। इंसुलिन स्रावित होते लैंगर एस की दीपिका कौन सा से? अल्फा बीटा गामा कौन से? बीटा से। जीटीएच हार्मोन ग्रोथ हार्मोन होता है, या फिर एसटीएच हार्मोन होता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, या थायराइड? ये सब कहाँ से निकलते हैं ये सभी? ये पीयूष ग्रंथि से निकलती है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का बोल रहे, ई का। चलो ठीक है। नेत्रानी द्वीप किस तो कहाँ पर स्थित है? अंडमान में या लक्षद्वीप में या फिर निकोबार में? नेत्रानी द्वीप लक्षद्वीप में। ठीक है, अच्छा, लक्षद्वीप का आकार घोड़े के नाल के समान लक्षद्वीप का आकार। ठीक है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस CO2। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस CO2। ठीक है, और जल गैस बोलेंगे तो जल गैस CO2, प्रोड्यूसर गैस CO2। ठीक है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोको पेरोल होता है। कोरेंडम किसका ऐसक है? अल्युमिनियम का। कोरेंडम, बॉक्साइट, फेल्सपार, ये सब किसका ऐसक है? बॉक्साइट सब अल्युमिनियम का ही। ठीक है, भू प्रकृति पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन है? और अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? मलाला के साथ मिला था। 1998 में दिया गया था इसको। ठीक है, याद रखिएगा। अमर्त्य सेन द्वारा कल्याणकारी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुरनाल मिंडर। ठीक है, गुरनाल मिंडर। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? PS मिन्हास। बीएस मिनाज है। असाई पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं? 9। 7 बता दो दिन। 7। 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा मूल 7 होते हैं।
जब ट्रेन की इंजन जो है सीटी बजाते हुए जब पार क्रॉस करती है वो जो हमें कुछ सुनाई पड़ता है जोर से, वो किसके कारण? अनुनाद। डॉपलर। डॉपलर इफेक्ट का। क्या बोले? डॉपलर इफेक्ट के कारण अनुनाद होता है कि अनुनाद के कारण ही जो पुल पे जो होता है, जो कि पैदल मार्च जो करते हैं सैनिक लोग, उसको बोलता है कि मतलब तोड़ के चलने के लिए, क्योंकि वो पुल पे जो होते हैं ना, पैरों के अनुनाद से पुल टूटने का डर रहता है। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है? 1.44 गुना सूर्य का द्रव्यमान। 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान होता है। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल अबुल फजल। अबुल फजल, ठीक है। इतिहासकार किसने मासिर ए आलमगीरी मुगलकालीन रचना को मुगल राज्य का गेजिएटर कहा है? किसने कहा था? मासिर ए आलम इतिहासकार क्या नाम था जिनका मासिर ए आलमगीरी मुगलकालीन रचना को मुगल राज्य का गेजेटियर कहा है? तो यदुनाथ सरकार, इतिहासकार यदुनाथ सरकार थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तेलव द्वितीय। पहले थे। पृथ्वी को ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? घटेगा। ऊपर जाइए नीचे जाइए सभी में घटेगा ही। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में या वाराणसी में? वल्लभाचार्य का जन्म बनारस में हुआ था। ये पुष्टि मार्ग के मार्गदर्शक, इसका जन्म 1479 में हुआ था। ये बताइएगा गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो बांदा जिला के राजापुर गांव हुआ था तुलसीदास। कोलेरा बेसिलस की खोज किसने किया था? कोलेरा जो होता है ना बीमारी, बेसिलस, इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। टीका लगाने की खोज भी रॉबर्ट कोच ने किया था। रेबीज के टीका खोज किसने किया था? लुइस पास्चर ने। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा की खोज किसने किया था? लुइस पास्चर ने। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा की खोज लुइस पास्चर ने किया था। और मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था, ठीक है। भोजशाला मंदिर किस माता की, किस देवी माता की है भोजशाला मंदिर? पार्वती। सरस्वती माता का, ठीक है। राजा भोज ने बनाया था, ठीक है। राजा भोज ने, परमार वंश का शासक था राजा भोज, उसी ने बनाया था आपका ये मंदिर, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं? प्लास्टिक मनी, ऑप्शन दीजिए। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को, प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं ना, एटीएम कार्ड, उसी को कहते हैं प्लास्टिक मनी। जैविक शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था? 1986 में। भारत में अभियंता दिवस कब मनाते हैं? और इंजीनियर दिवस? ये 12 ना। 15 सितंबर। भारत में अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जुलाई को। जबकि विश्व छात्र शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को, ठीक है। 15 सितंबर को अभियंता इंजीनियर डे, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था किसने और कब? डलहौजी के कब? समय हुआ था। 56 54। जून। ये बताइएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कब नागरिक सेवा में भर्ती आईसीएस हेतु परीक्षा प्रतियोगिता जारी शुरू हुई थी? आईसीएस परीक्षा तो डलहौजी के टाइम में बताइए। 54 में।
53 में। और 53 53 में पहली बार क्या हुआ था, टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच बीच शुरू हुआ था। और 53 में ही बम्बई टू थाने बम्बई से पहली बार थाने ट्रेन चला था। ट्रेन आयकर चला। अधिनियम कब आयकर अधिनियम कब आया था, आयकर अधिनियम इन 1900 सही है 1864 या 65 में। 64 आयकर अधिनियम 1864 में आया था, भारत में 1865 से स्टार्ट काम कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये बताइएगा, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था, ये थे। प्राकृत भाषा अर्धमगधी इक्विनोक्स कब होता है, दिन रात बराबर? 21 सॉरी 30 मार्च 23 22 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर 21 मार्च ब्लेड पोगाड़ा के नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य मंदिर। बनाया किसने था? नरसिंह देव प्रथम सप्त पिगोड़ा किसे बोलता है? इसी को बोलते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को। रथ मंदिर को सप्त पिगोड़ा, जबकि कोणार्क मंदिर को ब्लैक पोगाड़ा कहा जाता है। ठीक है, सप्त पिगोड़ा रथ मंदिर को। विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन है? अमेरिका कतर है। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कौन सा राज्य है? केरल गोवा, जो छोटा रहता है। गोवा और सबसे कम बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय? बिहार सिक्किम और बिहार। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल हुमायूंनामा? गुलबदन बेग गुलबदन। अच्छा ये बताइएगा, बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था? क्या थे बीएसएफ 65 में 1965 65 में ना। अभी इसके हेड है नितिन अग्रवाल बीएसएफ के। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन है? ये अम्बेडकर ठीक है, रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह और रेल मंत्री? जॉन मत क्या था आसफ अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में कौन सा पुस्तक लिखा था? अमुक्त माल्याद अमुक्त माल्याद। बोलेंगे तेलुगु भाषा में? क्या बोले? संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम। ठीक है, तेलुगु भाषा में मुक्त माल्यवाद और संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम, दो बुक लिखे थे। अच्छा ये बताइएगा, अबुल फजल और फैजी के पिता का नाम क्या था? ये दोनों भाई थे, अबुल फजल और फैजी, तो दोनों पिता का नाम क्या था? शेख मुबारक या शेख खिलजी? शेख मुबारक। और कुछ इम्पोर्टेंट क्या है? एसडीआर का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म एसडीआर का? पैसा जो था ना एसडीआर में, स्पेशल ड्राइंग राइट। एक बार फिर से असरार अभी कितना क्वेश्चन है?
एसडीआर को कागजी मुद्रा भी कहा जाता है। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अभी वर्तमान में एसएलआर कितने परसेंट है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है ना, जिसकी आर एसएलआर 18%। विश्व फूड दिवस कब मनाते हैं हम? खाद्य संरक्षण दिवस 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर। और विश्व उपभोक्ता दिवस 24 मार्च 24 दिसंबर विश्व बोल रहे हैं 15 मार्च। 15 मार्च हम इक्कीस आर्टिकल के अनुसार प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार है, वह किसी भी सदनों की बैठक हिस्सा ले सकता है, ठीक है, लेकिन बोल सकता है, लेकिन वह वोट नहीं दे सकता है, मत नहीं। वो किस आर्टिकल के तहत? ये महान्यायवादी है ना 88 बोल बोलिए 88। प्रतिध्वनि सुनाई करने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच लगभग कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। और हमारे कान पर हमारी जो सुनाई कुछ भी हम सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितना सेकंड है? 1/10। 1/10। ठीक है, ठीक है। और बोलेंगे वायु में दूरी चली ध्वनि के चाल कितना होता है? 332 मीटर पर 332 मीटर। जो पीठ का पीएच मान कितना होता है? जो बायो जूस होता है ना 8.4। 7.7 पीठ का मान होता है, ठीक है, पीठ का मान 7। अच्छा ये बताइएगा 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है जूल? 3.6 गुना हाँ 3.6 पावर गुना 6 ये 6 जूल। 1 क्लोरीन कितना जूल होता है? 1 क्लोरीन में 4.186 जूल या फिर 4.2 जूल भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का, दाब का, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा एरिया। फोर्स बटा एरिया होता है। एरिया। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसका पुस्तक था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का। रूसो का। ये कब प्रकाशित हुआ था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 या 63 में? 62। बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं? 3। तीनों की रचना कौन कौन किया था? सूत पिटक, विनय पिटक, विदाम पिटक है ना, रचना कौन किया? अब सूत ये पिटक का मोगलीपुतीस आनंद। आनंद। विनय पिटक उपाली। उपाली अभिधम मोगलीपुतीस मोगलीपुतीस। तीनों पिटक किस भाषा में रचना किया था? पाली पाली। अच्छा ये बता कबीर जाति से क्या था? कबीर जुलाहा मोच। और रविदास नाई मोची। मोचू। रविदास मोची थे ना। और सेन क्या था? सेन नाई। सेन नाई था। रविदास मोची, सेन नाई, कबीर जुला। और नामदेव क्या था? दर्जी। नामदेव दर्जी। नामदेव क्या था? दर्जी था, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा ये बता बंगाल गजट का पहला समाचार पत्र था अंग्रेजी भाषा में संपादित, कब और संपादन किसने किया था? 1780।
जेम अगस्टस बिक्की या हिक्की? हिक्की 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 तो हम ऐसे ही ऑप्शन दे दिए थे हम। हिक्की हिक्की तो आंसर क्या होगा? जेम्स अगस्टस बिक्की। ठीक है, हिक्की ये होगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉक मेंटको अच्छा ये बताइए, पंजाब इसको सिक्किम को कब विलय किया था अंग्रेजी शासन में? 75 है 1575 1975 1817 में सिक्किम को, 1870 में। पंजाब को कब किया था? 1850 49 1849। 49 सिंध को? 43 1843 और कौन बच गया? सतारा वो तो अलग चीज है, 48 वो तो अलग चीज है। संबलपुर 49 बाघाट और एक 50 कौन बच गया? झांसी 53 झांसी 53 हाँ, अवध 56 56 की 54 56 भारत में समाचार पत्र का जनक किसको माना जाता है? चार्ल्स मेडकॉक आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ किसको बोलता है जनक बोलेंगे तो जेम्स अगस्टस हिक्की को, और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बोलेंगे तो लॉर्ड मेटकॉप को। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉप को। ये बताइए, जो आपका जो तो भारतीय शांति का जनक किसने बोला था, वो किसको बोला था? सर वैलेंटाइन की रोल में इसको बोला था बाल बाल गंगाधर तिलक को गंगाधर तिलक बाल बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव मनाना कब स्टार्ट किया? 1895 1893 93 93। शिवाजी? 95 95। ये बताइएगा, किस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है? अधोमंडल, वाद्यमंडल किस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है? ताप मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। क्या बोले ताप मंडल कौन मंडल बोले? किस मंडल को क्या देता है अधोमंडल? क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल को क्या बोले जाते हैं? अधोमंडल के नाम से क्षोभ मंडल। अच्छा बोलेंगे, वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दिशा? समताप मंडल हेलीकॉप्टर के लिए? क्षोभ मंडल संवहन मंडल के नाम से कौन से मंडल को जाना जाता है? क्षोभ मंडल संवहन मंडल को तो क्षोभ मंडल। ठीक है, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना सेंटीग्रेड कम होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, रेडियो का संचार आदर्श मंडल कौन है? आयन मंडल रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर नहीं जी और काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, काटा जाता है मार्च अप्रैल में। ठीक है, खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। पखुई वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में अरुणाचल, अरुणाचल में। ठीक है, तभी पखुई, आप आंध्र प्रदेश बोले थे पखुई आंध्र प्रदेश का बोल दिया, पखुई अरुणाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोई दूसरा होगा।
एक आता है पांखल, पांखल आता है, वो कहाँ है पांखल वाला? हिमाचल प्रदेश। पांखल वाला कहाँ था वो? तमिलनाडु या तेलंगाना था वो। पांखल वंजीवरण, पखाल या पांखल था। तो पखोई वंजीवरण कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। गुरु शिखर बोलेंगे सर्वोच्च चोटी किस पर्वतमाला का है? आरावली। आरावली। और इसकी ऊंचाई कितना है? 17 17 22। 12 17 22। अनाईमुड़ी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 26 26-95। अनाईमुड़ी चोटी की ऊंचाई 26-95। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? शिखर? माउंट गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। कोई केटू गॉडविन ऑस्टिन 86-11, याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट की चोटी कितनी, ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? विश्व की चोटी है 88 88.86। 88-48। 88-48, ठीक है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा, ठीक है। भारत में हिमालय की बोल देंगे तो कौन होंगे? कंचनजंगा वाले, ठीक है। ये बताइएगा आगे। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 2006। 2006। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 66 में। 66 में। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग करने वाले भारतीय कौन थे? BN राव। एम.एन. राय, ठीक है। एम.एन. राय 1934 में। एम.एन. राय थे। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940। अगस्त 1940। 40। और संविधान सभा की प्रथम बैठक? 9 9 दिसंबर 1946। नवाट की स्थापना हुई थी डेट? 12 जुलाई 1960। 1982। और एक्जिम बैंक की स्थापना 1982। और नबार्ड की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? शिवरामन समिति। तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुआ था, नबार्ड के स्थापना हुआ था। बल एक कैसी राशि है? सदिश या अदिश? क्या जी? बल कैसी राशि है? सदिश या अदिश? बर्फ। सदिश। बल 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 सदिश है। बल क्या है? सदिश है। प्रथम, अच्छा, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है? प्रथम नियम। न्यूटन का किस नियम से बल की भाषा आता है, मतलब परिभाषा? दूसरा। प्रथम नियम। प्रथम। जबकि व्यंजक बोलेंगे तो दूसरा। मानव में संपूर्ण शरीर में कितनी पेशियां होती है? 639। मसल्स 639। 639। ये बताइएगा, तो जो आप तो वो आता है ना, क्या बोलते, ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। CO2। त्वरण एक कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका सही मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन अष्टक नियम दिया था, तो न्यूटन ने कितने तत्व को आवर्त सारणी में स्थान दिया था? 56 या 55? 56। 56, ठीक है। और न्यूटन परमाणु भार को आवर्त सारणी का आधार बनाया था। अच्छा, ये बताइएगा, मेंडलिक ने आवर्त सारणी कब बनाया था? 1869 या 70 में? 69। 1869। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी मोसलेर कब बना था? 1913 में, जो कि परमाणु क्रमांक के आधार पर था। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग समूह होते हैं, ठीक है। 2 8 8 18 18 कितना? 32।
2 8 8 18 32, ठीक है, 2 8 8 18 18 32 ऐसे होते हैं। टॉरेंस झील किस देश में स्थित है? टॉरेंस झील ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में? टॉरेंस झील ऑस्ट्रेलिया। टॉरेंस। कहाँ है? टॉरेंस झील ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में। और रेंडियर झील कहाँ है? रेंडियर झील कनाडा। कनाडा में है, ठीक है। और भारत में पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ लगाया गया था? दार्जिलिंग में। नहीं, कलपक्कम। शिव समुद्रम में, ठीक है, शिव यहाँ से समुद्रम। दार्जिलिंग में 1879 में लगाया था, शिव समुद्रम में 1902 में लगाया था, ठीक है। मेटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी। और रंजीत सागर बांध? रावी नदी। रेगुर मिट्टी के नाम से कौन मिट्टी जाना जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। इसको की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना? बोकारो 1964। बोकारो 64। भिलाई 55। बोकारो 64। इसको 7 दुर्गापुर। याद रखे। 55। दुर्गापुर भी 55 में है। दुर्गापुर और दोनों 55 में थे। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? रोएंटजन। कविता मैम जी सर। लीजिए, आप क्लास लीजिए, पूछिए जिनको पूछना है। तो ठीक नहीं हो रहा है तो बंद कर दो इस सेट को, वाला को।